दिल्ली के दिल में जहाँ वक्त बागों की खुशबू और सूरत से बातें करता है, वहाँ एक यादगार इमारत खड़ी है। हुमायूं का मकबरा। एक याद, एक करिश्मा। 1569 में हमीदा बानो बेगम ने इस मकबरे का आदेश दिया। एक पत्नी, एक महारानी। और 1571 तक अकबर के राज में ये तैयार हुआ। ये था भारत का पहला गार्डन टॉम, जिसने फारसी और हिंदुस्तानी कलाकारी को एक नया युग दिया। ये मकबरा एक 4 बाग के बीच बना है। 4 हिस्सों में बटा हुआ स्वर्ग जैसा बगीचा, बीच से बहता पानी का रास्ता। इस्लामी कल्पना के अनुसार ये है जमीन पर स्वर्ग का एक रूप। इसकी खूबसूरती छोटी छोटी बातों में छुपी है। लाल बलुआ पत्थर पर सफेद और काले संगमरमर के इनले, ऊंची डबल डोम और नीली टाइल से सजी छतरियां, ये सब मुगल शैली के नए लक्षण बन गए। इसके अंदर आइए और महसूस कीजिए एक गहरी सन्नाटे भरी भूल भुलैया। आठ एक जैसे कमरे, एक सेंटर्ड गुंबद और हर कोने में छुपी कहानी। ज्यादातर कब्र ऊपर हैं, पर असली मकबरा जमीन के नीचे छुपा है। इस कॉम्प्लेक्स में ईसा खान का मकबरा और कई और मकबरे भी हैं। ये एक मुगल कब्रिस्तान है, जिसे लोग मुगल्स का डॉर्मेट्री भी कहते हैं। कई सालों तक ये मकबरा उदासी में खो गया था, लेकिन एएसआई और आगा खान ट्रस्ट ने इसे फिर से जिंदा किया। अब एक नया अंडरग्राउंड म्यूजियम इस कहानी को और गहरा करता है। आर्टिफैक्ट्स, कहानियाँ और वो विरासत जो पत्थरों के नीचे छुपी थी। जब सूरज की पहली रोशनी इस मकबरे पर पड़ती है, तो लगता है जैसे ये सिर्फ एक मकबरा नहीं, एक विजन है, मुगलों का सपना। इसकी सिमेट्री और सुंदरता इंस्पिरेशन है ताजमहल के निर्माण का। ताजमहल इसी इमारत से इंस्पायर है। हुमायूं टॉम, जहाँ इतिहास पत्थरों में खिलता है। अगर आपको ये नहीं पता कि हुमायूं कौन थे, तो हुमायूं बाबर के पुत्र और अकबर के पिता थे। हुमायूं थे मुगल एम्परर के सेकंड राजा, सेकंड शासक, जिन्होंने दिल्ली पर राज किया था। पहले बाबर थे, जिन्होंने लोदीज को हराकर दिल्ली पे शासन किया, और सेकंड एम्परर थे हुमायूं, जिनकी अपनी लाइब्रेरी में, पुराने किले में लाइब्रेरी में पैर फिसलकर मृत्यु हो गई थी। तब उनकी बेगम ने उनके लिए ये मकबरा बनवाया। इस मकबरे को बनने में 9 साल लगे थे। उस समय इसकी लागत थी 1.5 मिलियन, जिसकी आज कीमत पड़ती है 500 से 700 करोड़ रुपए। भारत के 43 वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल इस मॉन्यूमेंट की खास बात ये है कि इसमें एक या 2 मकबरे नहीं, बल्कि मुगल परिवार के 150 से ज्यादा मकबरे शामिल हैं। इसमें कुछ मकबरे ऐसे भी हैं जो गुमनाम हैं, जिनका किसी को आज तक नहीं पता कि ये मकबरे किसके हैं। तो मैं आज आई हूँ हुमायूं टॉम में, जो कि 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ यूनेस्को के अंदर शामिल करवाया गया था। ये 4 बाग की तर्ज पे बना हुआ है, वही 4 बाग जिसे कुरान शरीफ में जन्नत का बाग कहा जाता है। आगरा में मुगलों की राजधानी बनने के बाद इस मकबरे का ख्याल नहीं रखा गया, इसकी देखरेख नहीं हुई। उसके बाद जब बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी हुमायूं टॉम से हुई, उसके बाद इसे यहाँ पे इसके रख रखाव के लिए लोग रखे गए।
भारत की राजधानी दिल्ली में बना हुआ हुमायूं का मकबरा एक ऐसा मकबरा है जिसके परिसर में एक या दो नहीं बल्कि कुल मिलाकर 100 कब्रें मौजूद हैं। कुछ कब्रें तो यहाँ गुमनाम कब्रें भी हैं। बताया जाता है कि उस समय में इसे 15 लाख रुपए में बनवाया गया था और इसको बनवाने के लिए मशहूर वास्तुकार मिराक मिर्जा घियास को खास तौर पर बुखारा से बुलवाया गया था। 20 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु के बाद पहले तो उन्हें दिल्ली के पुराना किला में ही दफनाया गया और 1558 में उनकी कब्र को कुछ सालों के लिए पंजाब के सरहिंद में ले जाया गया। हाजी बेगम के नाम से जाने जाने वाली उनकी विडो हमीदा बानो बेगम ने उनकी मृत्यु के 9 साल बाद यानी कि सन 1565 में इस मकबरे का निर्माण कार्य शुरू करवाया और साल 1572 में ये हुमायूं का मकबरा पूरा बनकर तैयार हो गया था। संत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के मशहूर सूफी संत हुआ करते थे और दिल्ली के शासकों द्वारा काफी माने जाते थे। यमुना नदी के किनारे हुमायूं के मकबरे को बनाने का चुनाव इसलिए किया गया था क्योंकि ये जगह हजरत निजामुद्दीन दरगाह के एकदम करीब थी। हुमायूं का ये मकबरा भारत में बनाया गया सबसे पहला बागों वाला मकबरा था और इसको 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब दिया गया। इस मकबरे से जुड़ी एक खास बात ये भी है कि आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने अपने 3 शहजादों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में होने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ शरण ली थी। हुमायूं के मकबरे के अलावा आपको इस परिसर में मुगल बादशाहों के शाही हजाम का मकबरा और मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाने खाना के खास सेवक मियां फहीम का मकबरा भी देखने को मिल जाएगा। हुमायूं के मकबरे के परिसर में एंट्री लेने के बाद आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड में बू हलीमा का मकबरा देखने को मिलता है। थोड़ा सा आगे जाकर राइट हैंड साइड में 1547 में बनवाया गया एक खूबसूरत इमारत ईसा खान का मकबरा दिखाई देगा। ये एक सूर वंश के टाइम में शेर शाह सूरी के दरबार में शामिल एक अमीर हुआ करते थे जिन्होंने मुगल शासकों के खिलाफ जंग में भी हिस्सा लिया था। अरब सराय दरवाजा। ये दरवाजा 14 मीटर ऊंचा है और ये हुमायूं के मकबरे को बनाने के लिए आए फारसी शिल्पकारों के निवास स्थान मतलब रेजिडेंशियल एरिया की ओर जाता था। हुमायूं का मकबरा वही मकबरा है जिसे देखकर या जिसे आइडल मानकर ताजमहल को बनवाया गया था। ताजमहल हुमायूं के मकबरे की रिप्लिका है, बस हुमायूं के मकबरे को रेड सैंडस्टोन से बनाया गया और ताजमहल को व्हाइट स्टोन से। हुमायूं मकबरे में ईसा खान मकबरे को बनाने के टाइम की गई खुदाई में मिले उस जमाने के अवशेष भी मिल जाएंगे।
तो यहाँ जाने के लिए आपको JLN स्टेडियम मेट्रो स्टेशन का टिकट लेना होगा और गेट नंबर 1 से बाहर निकलना है। बाहर से आपको ऑटो या रिक्शा लेना है जो आपको 20 रुपीज़ में हुमायूं टॉम तक छोड़ देंगे। हुमायूं टॉम को देखने की टिकट इंडियंस के लिए 40 रुपीज़ है और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको ये सिर्फ 35 रुपीज़ की पड़ती है। अगर आप भी दिल्ली नहीं आए तो डोंट फॉरगेट टू विजिट द हुमायूं टॉम and don't forget to follow and subscribe The Lost Map. Until next time, The Lost Map signing off. लग गया